जय हिंद फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिक्कू स्पोर्ट्स में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गुजरात रिलीजन स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट का फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल में सर्च कर देना है इनकम टैक्स gujarat.gov.in। ठीक है, इस लिंक को आपने गूगल में सर्च करना है और ये सर्च करने के बाद आपको पहले ये लिंक मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करके आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। तो ये इसी तरह इंटरफेस रहेगा ऑफिशियल वेबसाइट का। फिर आपको करना क्या है, व्हाट्स न्यू में आपको यहाँ दिख जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2023 और 24 के लिए। ठीक, ये लिख करके रहेगा। तो इसको मैंने पॉज करके रखा है, मैं प्ले करता हूँ, ये ऐसे ऊपर नीचे स्क्रॉल होते रहता है। ठीक, तो इसको मैंने पुश किया था, अभी मैंने ये इस पर क्लिक करेंगे हम, ये जो लिखा है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद आप सेकंड पेज पे जाओगे। सेकंड पेज पे आपका क्या रहेगा कि आप यहाँ से एक तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जो पेपर कटिंग में था वही है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, उसमें कुछ नया कुछ ऐड नहीं किया गया है। उसके बाद ये लिंक रहेगा आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का। ठीक है, ये सेकंड लिंक जो है इस पर आपको क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ मेरे को अभी एक OTP मांगेगा। ठीक है, OTP जो आपकी ईमेल आईडी पे आएगा, तो आपने यहाँ पहले एक ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है। तो देखो, मैं इस फॉर्म को पूरा फिल नहीं करने वाला हूँ, मतलब फॉर्म सबमिट नहीं करूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम जैसा अपना गुजरात सर्कल स्पोर्ट्स सर्कल में फॉर्म एक्सेप्ट हो गया था। तो यहाँ मैं आपको पूरा फॉर्म मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करूँगा और ना ही इसको सबमिट करूँगा। सिर्फ यहाँ पे मैं ऊपर से सारा कुछ प्रोसेस बता दूंगा आपको अच्छे से। ठीक, तो यहाँ आप एक ईमेल आईडी ले लेना, कोई भी जो जो आप यूज़ करते हो वो ईमेल आईडी ले लेना आप यहाँ से। जैसा अब मैंने ये एक ईमेल आईडी ले ली है, तो इसको फिर सेंड OTP करना आपने। ठीक है, ये ईमेल आईडी डालने के बाद सेंड OTP, गेट OTP। तो ये आपकी जो ईमेल आईडी रहेंगी उसके ऊपर आपको मेल आ जाएगा कि आपने यहाँ एक रजिस्ट्रेशन के लिए किया है। तो मेरे को ईमेल आईडी पे मेरे मेल आएगा OTP। ठीक है, ये देखो ये आ गया मेरे को। अभी मेरे को मिला है 535789। देखो यहाँ पे मैं डालता हूँ अभी 535789, ये OTP था। फिर मैं इसको वेरीफाई करूँगा। वेरीफाई करने के बाद आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको आप अलाउ कर देना। ठीक है, इसको अलाउ करने के बाद फिर ये फॉर्म आ जाएगा आपके सामने। सबसे पहले यहाँ पे 3 पोस्ट दिखेंगी, इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो तीनों पे क्लिक करना है। अगर आप सिर्फ 10th पास हो तो आप सिर्फ MTS पे ही क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन हो गया आपका तो आप तीनों पे टिक कर सकते हो। अब जैसा मैं ग्रेजुएशन, जिसका ग्रेजुएशन हुआ है उसका फॉर्म भर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, ये फॉर्म मैं सबमिट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ आती है पहला प्रेफरेंस, आप किस पोस्ट के लिए दे रहे हो, तो यहाँ आप सेलेक्ट करिए उसको कि मैं टैक्स असिस्टेंट के लिए दूंगा। ठीक है, जैसा यहाँ हम ये इंस्पेक्टर के लिए दिया मैंने पहला, फिर सेकंड दिया मैंने यहाँ पर मैं टैक्स असिस्टेंट, फिर तीसरा दिया मैंने यहाँ पर मैं ये MTS के लिए। ठीक है, तो ऐसे एक मिनट तो यहाँ मैंने थर्ड प्रेफरेंस दिया MTS के लिए, ये आ गया MTS के लिए। ठीक, तो यहाँ पे अपने ऐसे प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। अगर आपका सिर्फ MTS में भर रहे हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। जैसा अभी पहला प्रेफरेंस मेरा सिर्फ MTS के लिए रहेगा, तो मैं यहाँ पे दोनों को कट कर दूंगा और मैं सिर्फ MTS को सेलेक्ट करूँगा। फर्स्ट प्रेफरेंस में मैं MTS सेलेक्ट कर दूंगा, फिर सेकंड में भी मैं MTS सेलेक्ट कर दूंगा, या सेकंड प्रेफरेंस तो नहीं भी रहा तो चलेगा। ठीक है, ऐसा कर देना। सेकंड प्रेफरेंस के लिए आप हो ही नहीं एलिजिबल तो क्या करोगे, एक ही प्रेफरेंस रहेगा आपका। तो इसको नीचे वाले में नॉट कैपेबल पे कर देना सीधा। तो ये मैंने पहला और लास्ट मेरा प्रेफरेंस सिर्फ MTS के लिए, क्योंकि मैं 10th पास हूँ तो मैं सिर्फ MTS सेलेक्ट करके अप्लाई कर रहा समझो। तो इसलिए अभी मैं तीनों पे सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैंने प्रेफरेंस दे दिया
जैसे ये मैंने पहला मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए दिया था, पर मैं अभी इंस्पेक्टर के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेकंड प्रेफरेंस में ले सकते हो टैक्स असिस्टेंट, थर्ड में एमटीएस। फिर यहाँ पे आपका फुल नेम लेना है आपको। एक मिनट, मैं इसको ये करता हूँ अच्छे से, विंडो साइज़ में लेता हूँ, डेस्कटॉप साइज़ में। चलो, ये डेस्कटॉप साइज में अपन ने ले लिया। अभी अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं अच्छे से समझा सकूँगा आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहला इंस्पेक्टर है, टैक्स असिस्टेंट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। फर्स्ट प्रेफरेंस आप टैक्स असिस्टेंट को दे सकते हो या एमटीएस को दे सकते हो। आपको जो पहले पोस्ट चाहिए वो आप दे सकते हो। तो मैं रहता तो मैं इंस्पेक्टर के लिए पहला देता, सेकंड टैक्स असिस्टेंट, थर्ड एमटीएस के लिए। अब यहाँ आपका फुल नेम मांगा है, तो फुल नेम मतलब एक ही इसमें फुल नेम नहीं लिखना है। ठीक है, आपने यहाँ क्या करना है, पहले आपका फर्स्ट नेम। तो मान लो जैसे मेरा सिकंदर नाम है, तो मैं यहाँ फर्स्ट नेम में सिकंदर लिखता हूँ। मिडल नेम मेरे पिताजी का नाम होता है हमीद, तो मैं यहाँ हमीद, और यहाँ पे लास्ट नेम यानी मेरा सर नेम शेख, तो ये यहाँ पर मैं शेख लिख दूंगा। जो स्पेलिंग मार्कशीट पे होती है वो लिखनी है अपने को, जैसा मार्कशीट पे लिखा वैसा नहीं, जो स्पेलिंग आपकी मार्कशीट में है वो लिखनी होती है यहाँ पे। फिर आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना आपकी। आप जैसे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे प्रूफ मांगेगा कि डेट ऑफ बर्थ का क्या प्रूफ है, तो यहाँ पे आपको अपलोड करना है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, नहीं तो आपकी जो 10th की मार्कशीट होती है जिस पे डेट ऑफ बर्थ होती है वो भी आप पे अपलोड कर सकते हो। सेकंड में आप मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना, ये कॉमन चीज़ है, ये आपको सब पता है। कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी में अगर आपने समझो जनरल सेलेक्ट किया तो आपको कुछ अपलोड नहीं करना होगा। अगर आप EWS OBC SC ST सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ठीक है, 200 KB से ज़्यादा नहीं चाहिए। ये आप PDF में भी अपलोड कर सकते हैं या आप JPG फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने तो जिसका फॉर्म एक फिल करके दिया था मैंने JPG में अपलोड किया था, यानी फ़ोटो में अपलोड किया था। अब यहाँ आता है, देखो डिपार्टमेंटली कैंडिडेट हो क्या। अगर आप कोई भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस में आप जॉब कर रहे हो तो इसको ध्यान रख के आपको यस करना पड़ेगा। ठीक है, डिपार्टमेंटली है तो जनरल है तो उसको आप जनरल करके टिक कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको NOC देनी होगी। ठीक है, जो प्रूफ होता है एज रिलैक्सेशन के लिए भी काम आता है। और ऐसा है कि अब मेरे डिपार्टमेंट से मेरे को NOC मिल गई कि उनको कोई दिक्कत नहीं है कि मैं कोई भी डिपार्टमेंट में जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अगर नहीं हो तो आप इसको ऐसे नॉट कैपेबल अप्लाइबल करके क्लिक कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ आपको पूछेगा नेशनलिटी, तो इंडियन पे सेलेक्ट करिए। फिर क्वालिफिकेशन, देखिए क्वालिफिकेशन में अगर आप सिर्फ 10th पास हो तो मैट्रिकुलेशन को सेलेक्ट करिए, अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन को करिए। ठीक है, 10th पास सब रहते हैं, उसके बाद में जो उसने ग्रेजुएशन किया है सिर्फ ग्रेजुएशन को टिक कर देना। और आपकी यहाँ पे फाइनल ईयर की मार्कशीट आपने अपलोड करनी है, जो फाइनल ईयर की होती है ना, जिसमें लास्ट सेम की होती है, जैसे किसी 6 सेम की होती है या कोई सेमेस्टर पैटर्न है तो 6 सेमेस्टर, और कोई ईयरली है तो 3rd ईयर की होती है, जिसमें सारे सेमेस्टर के सारे ईयर के मार्क्स मिला करके एक मार्कशीट होती है। तो वो यहाँ पे अपलोड कर देना आपने। ठीक है, वो आप PDF में भी अपलोड कर सकते हो या JPG फाइल में भी अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पे 10th का। जिसने अगर 10th कर रखी है तो जो 10th की मार्कशीट होती है अपनी, यानी कि जो सर्टिफिकेट होता है 10th का पास आउट होने के बाद आता है, एक सनद बोलते हैं जिसको, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद है देखो यहाँ पर मैं स्पोर्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो आपका क्वेश्चन यही था मेन, यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपने स्पोर्ट सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे एक सेलेक्ट करिए, इसमें बहुत सारे गेम्स आ रहे हैं, इसमें यहाँ पे सारे गेम्स आते हैं, एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, फिर क्रिकेट, फुटबॉल, तो मैं फुटबॉल सेलेक्ट कर लेता। चलो, फुटबॉल सेलेक्ट करने के बाद अब ये बोल रहा है अपलोड सर्टिफिकेट कॉपीज एज पर। ठीक है, क्वेश्चन ए अबाव, तो ये एक क्वेश्चन है और उसके क्वेश्चन अबाव आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो देखो जितने मैं जो सर्टिफिकेट अपलोड करूँगा, जैसा मेरी 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की हो गई, या सॉरी 12th की बढ़ाओ, 10th की या ग्रेजुएशन की, या मेरा कास्ट सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, वो मैं क्या करूँगा, जेरोक्स निकालूंगा। पहले उसकी जेरोक्स निकालनी है, अच्छी क्वालिटी में जेरोक्स निकालनी है। जेरोक्स निकालने के बाद उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है आपके हाथ से।
ठीक है, हाथ से सेल्फ अटेस्टेड करके उसको फिर किसी कंप्यूटर वाले को स्कैन करके लेना है, एक तो पीडीएफ में नहीं तो जेपीजी फाइल में, वो भी 200 KB के अंदर में। ठीक है, तो फिर अगर आप पीडीएफ में ले लोगे, अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, जैसा फुटबॉल के मेरे पास 3 नेशनल है, अब 3 नेशनल के मैं सर्टिफिकेट को पहले जेरोक्स कर लूँगा अच्छी क्वालिटी में, फिर वो जेरोक्स कॉपीज़ पे मैं सेल्फ अटेस्टेड लिख के मेरी सिग्नेचर कर दूंगा, आज की डेट डाल दूंगा। ठीक है, तो मेरा वो जो फोटो कॉपी है वो अटेस्टेड होगा, सेल्फ अटेस्टेड, समझ गए आप। फिर उसको मैं जेपीजी फाइल में अच्छे से स्कैन कर लूँगा या पीडीएफ बना लूँगा, तीनों फोटो की पीडीएफ बनाने के बाद मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर अब मेरे 3 नेशनल थे, 3 नेशनल में से मेरा एक मेडल था, 3 नेशनल में से एक मेरा नेशनल में मेडल है। ठीक, तो फिर यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, डिटेल ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस, तो वो तीनों नेशनल में मेरा एक बेस्ट मेडल था। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा उसका डिटेल पूरा, 34th या 57th सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप हेल्ड एट चेन्नई एंड आई स्कोर्ड पोजीशन फर्स्ट पोजीशन, ऐसे, और डेट लिख दूंगा, यहाँ से यहाँ तक मैंने खेला है वो सारा यहाँ पे लिख के इसमें डिटेल दे दूंगा। तो फिर मैंने जो पोजीशन ली उसको सेलेक्ट कर दूंगा, जैसे मैंने गोल्ड लिया तो मैं गोल्ड पे टिक कर दूंगा। गोल्ड पे टिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको उसका फॉर्म नंबर 2 अपलोड करना है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड, ओरिजिनल नहीं, जो जेरोक्स निकालनी है उसको सिग्नेचर मार के यहाँ पे उसको अपलोड करना है। ठीक है, ये हो गया अब मेरा, अब बेस्ट परफॉर्मेंस था मेरा 2018 का, मतलब सॉरी हाँ, बेस्ट मेडल वाला। अब मेरा लेटेस्ट क्या है, ठीक है, अभी उसके बाद देखो यहाँ पर मैं क्या है, गिव डिटेल ऑफ इंटरनेशनल, गिव डिटेल ऑफ इंटरनेशनल, तो मैंने इंटरनेशनल खेला ही नहीं है तो मैं इसको खाली छोड़ दूंगा। अगर आपने इंटरनेशनल खेला है तो यहाँ डिटेल फिल करनी है। अब देखो मान लो मैं ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ ना यहाँ, तो यहाँ नीचे प्रूफ मांगेगा उसका, इंटरनेशनल खेला है तो फिर यहाँ पे इंटरनेशनल का आपने फॉर्म नंबर 1 लगाना है यहाँ पे। ठीक है, जेरोक्स को सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करना है यहाँ पर मैं। अगर मैं इसको खाली छोड़ दूंगा तो यहाँ पे डिटेल नहीं आएंगी कुछ भी, ये अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। देखो अब मैं इसको कट कर देता हूँ, ये कट कर दिया, अब इसके नीचे में कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आया, तो ये इंटरनेशनल की सारी डिटेल यहाँ फिल करनी है। 3 इंटरनेशनल खेले हो तो तीनों की डिटेल यहाँ फिल कर देना है, एक ही इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है, उसमें आप फिल कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने नेशनल खेला है, जैसा मान लो मैंने नेशनल खेला था, अब मेरे 3 नेशनल थे, तो मैं पहला लिखूंगा एक, और फिर उसके बाद मैं पहले वाले का डिटेल फिल कर दूंगा यहाँ पे पूरा, फिर सेकंड, फिर उसका डिटेल फिल कर दूंगा, फिर तीसरा। ठीक है, तीनों की डिटेल फिल करके फिर यहाँ पे मेरे को अपलोड का ऑप्शन आएगा एक नीचे में, प्रूफ अपलोड, तो मैं तीनों के फॉर्म नंबर 2 यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तीनों के भी, क्योंकि तीनों के देना है मेरे को, तीनों का प्रूफ देना है, तो यहाँ पे तीनों के मैं अपलोड कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं नीचे में आऊँगा, नीचे में आने के बाद मान लो अगर मैंने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी भी खेल रखी है तो मैं यहाँ पे उसकी डिटेल फिल करूँगा। उसके बाद यहाँ पे उसका फॉर्म नंबर जो 4 या 3 होता है, सॉरी 3 जो है वो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये सारा सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ में जाएगा, जेरोक्स में ओरिजिनल अपलोड नहीं करना है, जेरोक्स निकालनी है, साइन करके अपलोड करना है। ठीक है, फिर ये हो गया। अब इसके बाद बात आती है यहाँ पर मैं स्कूल नेशनल की। अगर SGFI नेशनल खेला है तो आप यहाँ पे SGFI नेशनल की डिटेल फिल कर सकते हो। ठीक, उसके बाद उसका अपलोड यहाँ कर देना, फॉर्म नंबर 4। अब ये देखो, ये ब्लैंक छोड़ देना अपने, ये नेशनल अवार्ड पर्सन, इसकी कोई डिटेल नहीं है अपने पास, कोई आइडिया नहीं है, इसको मैं खाली छोड़ दूंगा। अब बोल रहा है डिटेल ऑफ लेटेस्ट परफॉर्मेंस। अब मान लो जैसे इसमें मांगा है 2018 से लेके 23 तक, 2023 तक, और लेटेस्ट परफॉर्मेंस में मेरा समझो 2023 में मैंने कुछ खेला है, तो मैं यहाँ पे उसकी डिटेल फिल कर दूंगा। ठीक है, यहाँ डिटेल मैं अच्छे से उसकी फिल कर दूंगा, यहाँ पे लेटेस्ट की, जो लेटेस्ट मैंने फिल किया है यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा। फिल करने के बाद उसका फिर जो भी है यहाँ पे मैं उसका फॉर्म नंबर 2 अपलोड कर दूंगा, क्योंकि देखो अब लेटेस्ट मेरा 2023 का था, तो 2023 का ही मैं यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्म नंबर 2 यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, सीनियर नेशनल जैसे 2023 में खेला है तो। अब उसके बाद बात आती है यहाँ पर मैं
ये ईयर में डिटेल लिखनी है। जैसा 2023 में आपने क्या खेला है, 2023 में समझो SGFI के लिए तो SGFI की डिटेल लिखो यहाँ पर मैं पूरी। फिर उसके बाद सीनियर नेशनल भी खेलो तो सीनियर नेशनल की डिटेल करो, या जूनियर खेलो तो जूनियर की भी डिटेल फिल करो। ठीक है, वैसे यहाँ पे आप सबकी फिल कर सकते हो। अगर नहीं खेले हो तो यहाँ पे NA लिख दो। ठीक है, नहीं खेले हो तो NA लिख दो। ठीक है, फिर ये सब की डिटेल ऐसे फिल करना है आपको सीरियल वाइज। ठीक है, यहाँ पे NA लिख देना है अगर नहीं हुए तो। वैसे ही 2023 का सारा अचीवमेंट ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी या SGFI नेशनल या सीनियर नेशनल या इंटरनेशनल जो खेले 2022 के अंदर में वो यहाँ लिखना है। 21 के फिर साथ में 20 का है, फिर उसी हिसाब से यहाँ पे 19 का भी है, 18 का भी है। ठीक है, ये सारी डिटेल फिल करके फिर सभी के फॉर्म नंबर 1 2 3 4 5 जो है सब यहाँ पे एक PDF बना के 200 KB के अंदर में आप अपलोड कर देना। ठीक है, समझ गए। सर्टिफिकेट आपको ऊपर में अपलोड करने हैं जहाँ जहाँ मैंने बताए थे, और सबके फॉर्म नंबर 1 2 3 यहाँ पे आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ आता है आपका एड्रेस लिखना है, गली मोहल्ला नंबर हाउस नंबर। ठीक है, जो है यहाँ पर मैं सब गली नंबर मोहल्ला सब लिख देना अच्छे से। यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिखना है, फिर यहाँ स्टेट, यहाँ पे पिन कोड। ठीक है, फिर यहाँ आपका मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी ऑलरेडी रहेंगी। फिर यहाँ पे आपका आधार नंबर डालना है, और आपका यहाँ आधार कार्ड अपलोड करना है। यहाँ पर आधार कार्ड भी जो रहेगा जेरॉक्स को अपलोड करना सेल्फ अटेस्टेड करके, उसकी फ़ोटोकॉपी से आधार कार्ड को जेरॉक्स निकाल लेना आगे पीछे से, जेरॉक्स निकाल के सेल्फ अटेस्टेड लिखना है। फिर सिग्नेचर करनी है अपनी बढ़िया तरीके से, डेट लिख देनी है आज की जो भी है। ये हो गया आपका सेल्फ अटेस्टेड। इसको फिर स्कैन कर लो या मोबाइल से अच्छी फ़ोटो निकालो, फिर यहाँ पे आप 200 KB की इसमें कम में अपलोड कर सकते हो, JPG या PDF। फिर उसके बाद यहाँ आपकी फ़ोटो आती है। फ़ोटो पे देखो कुछ करना नहीं है, फ़ोटो जो है आपकी जो कलर में आती है पासपोर्ट फ़ोटो उसको यहाँ अपलोड करिए, और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करिए। सिग्नेचर की देखो साइज़ फॉर फोटो की साइज़ 50 KB के अंदर में चाहिए। और आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना, डिस्क्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद आप एक बार इस पर क्लिक करके आपका फॉर्म प्रीव्यू कर सकते हो, पूरा पढ़ लेना अच्छे से। कहीं पे कुछ नाम फिर कुछ गलत है क्या नहीं है तो वो देख लेना, अगर कुछ गलत है तो अगर फिर से आप उसको अच्छे से एडिट कर सकते हो, और अगर गलत नहीं है तो फिर आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, यू कैन डाउनलोड PDF फाइल। तो PDF फाइल को डाउनलोड कर देना, जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है PDF में डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे कि भैया मैंने तो ओरिजिनल फ़ोटो अपलोड कर दी स्पोर्ट सर्टिफिकेट की, फिर क्वेश्चन आएगा कि भैया मैंने फॉर्म 2 1 3 ये सब अपलोड नहीं किया, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा? बताइए मुझे, क्योंकि मैंने लेट वीडियो देखा, आपने लेट वीडियो बनाया, इसलिए मैं कुछ समझ नहीं पाया इसको। तो देखो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये फॉर्म रिजेक्ट नहीं करता। कभी भी याद रखना, ये फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं करेगा। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी आई, आपने जैसे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अपलोड कर लिया, या आपने फॉर्म नंबर 1 अपलोड नहीं किया, या आपने सिर्फ फॉर्म नंबर 1 ही अपलोड कर दिया सब जगह पे 1 2 3 जो था आपके पास, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको मेल करेगा कि आपके तरफ से मतलब आपका ये डॉक्यूमेंट हमको नहीं मिला है, आप हमको एक तो मेल कर दीजिए या हमको इस एड्रेस पे पोस्ट कर दीजिए। तो आपको याद होगा लखनऊ इनकम टैक्स में जो भर्ती निकली थी उसमें काफ़ी लोगों के फॉर्म नंबर 1 2 3 नहीं थे, तो लखनऊ इनकम टैक्स ने सभी को मेल और बाय पोस्ट लिख करके भेजा था कि आप हमको ये जो सर्टिफिकेट है इनके फॉर्म नंबर 2 1 3 जो है साइन करके सेंड करो, है ना। तो ये ऐसा है, इनकम टैक्स में फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। सिर्फ अगर आपको एग्ज़ाम या किसी चीज़ के लिए कॉल लेटर नहीं आया तो समझ लेना कि आप भाई शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए। ऐसा मत समझना कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, ये कोई रीज़न नहीं हुआ। तो इनकम टैक्स में याद रखिए आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता ही होता है। अगर आप उनको आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगना है तो वो आपको कॉल करेंगे या आपको मैसेज करेंगे या मेल करेंगे या बाई पोस्ट आपके घर के एड्रेस पे लेटर भेज देंगे। तो स्पोर्ट्स अचीवमेंट यहाँ पे आपको देखो कौन से कब तक लगानी है, मैंने अभी बताया था। देखो सिर्फ यहाँ पे 2018 से 2023 तक का ही अचीवमेंट चलेगा। अभी कुछ प्लेयर्स क्या बोल रहे थे मेरे को फ़ोन करके कि भैया इसमें हमारा गेम तो नहीं है, हम अदर्स को अदर्स डाल के अप्लाई कर सकते हैं। जैसा देखो यहाँ पे ये दिया है, अब ये फुटबॉल है ना, तो ये फुटबॉल में देखो यहाँ दिख रहा तो होगा आपको, उतना तो है। तो देखो यहाँ पर मैं अदर्स है,
अदर्स डाल के यहाँ पे प्लीज़, यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे आप जैसे दो कोई गेम लिख सकता है कि सॉफ्ट बॉल, बॉल बैडमिंटन, या जिनके गेम नहीं है वो यहाँ पे लिख के भर सकते हैं। देखो भरने को कुछ नहीं, भर सकते हैं, मगर इन फ्यूचर में अगर इसी वैकेंसी को उन्होंने ऑल गेम्स में रीओपन किया और फिर बाद में आपको अच्छे से फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा, तो आपके 2 फॉर्म इनके पास सबमिट हो जाएंगे, तब आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो इसलिए अदर्स में भर के कोई ऑप्शन नहीं है। अदर्स में क्या होता है, देखो जो ऊपर के गेम दिए गए हैं वो उन गेम में से कोई प्लेयर अगर इनको मिल ही नहीं रहा है तो अदर्स के बारे में सोचा जाता है। तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि इन गेम में से कोई प्लेयर अप्लाई नहीं करेगा, करेगा ही करेगा, 100% करेगा, नौकरी भी लेगा, है ना। तो आप अदर्स करके अप्लाई ना करें। अगर आपकी इच्छा है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। ये सिर्फ मेरी एक राय है कि आप अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर में अगर इसको ऑल गेम्स में कर दिया तब आप अच्छे से प्रॉपरली भर नहीं पाओगे, है ना। तो ये चीज़ें आप ऐसा ना करें। आपकी गेम की वैकेंसी जब भी आएंगी हमारे चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बताई जाएंगी। और वीडियो कैसा लगा आपको ये मुझे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। मैं ग्रुप का लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और इस फॉर्म का भी लिंक दे दूँगा आपको। इस फॉर्म का भी लिंक मैंने अपने ग्रुप में डाल रखा है, तो आप वहाँ से भी आप इसको जुड़ सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ग्रुप में मैंने दिया है, ग्रुप में अच्छे से दिया है। ये स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट के नाम से हमारा ग्रुप है, ठीक है। इसको आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम में सर्च करिए ये इसको, और इससे जुड़िए ताकि आपको जो भी आने वाली इन्फॉर्मेशन रहेंगी सही समय पे मिलती रहे, ठीक है। ये देखो ये हमारा एक प्लेयर ग्रुप मेंबर्स था, इनका कर्नाटक कर्नाटक इनकम टैक्स रिलीजन में हुआ है बेंगलोर में, ठीक है। शिवाजी कबड्डी के प्लेयर है, अच्छे नेशनल प्लेयर थे, इनका MTS पे वहाँ पर में हो गया है। तो देखिए यहाँ पे लिंक दिया है मैंने, यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हो। तो आपको गूगल में सर्च नहीं मिल रहा तो यहाँ आइए, आप डायरेक्ट आप OTP जहाँ पे मांग रहा था आपको मेल, वहाँ चले जाओगे आप यहाँ से, ठीक है ना। अब अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और काफ़ी प्लेयर्स देखता हूँ मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, और वो सिर्फ वीडियोस तो रेगुलर देखते पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। अरे करिए चैनल सब्सक्राइब, अपने भाई को सपोर्ट करिए। आपका भाई भी आपके लिए इतनी मेहनत करता है, समय निकाल के वीडियोस बनाता है, तो थोड़ा सपोर्ट करिए। और जो भी नए वीडियोस आएंगे वो भी मैं आपको जल्द से जल्द बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलूंगा मैं आपको एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।